अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरे प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। ये बच्चे हमारा टॉपिक है नया और इनोवेटिव टॉपिक है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये जो दो बच्चे वर्ड हैं इनका ताल्लुक हमारा पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी से है। अक्सर लोग कहते हैं लो जी अक्रॉस द ग्रुप ऐसे होगा, अक्रॉस द पीरियड जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसे बदलती हैं। ये बच्चे ये वही असल में दो टर्म्स हैं पीरियड एंड ग्रुप्स, इसका हमारा आज टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बेटे इसका ताल्लुक जो है असल में हम ये कहते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं जब जब वो डिस्कवर होना शुरू हुए तो हमें इसकी ज़रूरत पेश आई कि हम उनको ऐसे अरेंज करें कि उनको पता लगे कि एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप हो, इस दूसरे जो एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज जिनकी डिफरेंट है उनका दूसरा ग्रुप हो, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट आपस में मैच करती है उनका एक ग्रुप हो, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं उनका एक ग्रुप दूसरा हो। तो बेटे बात है इन सभी चीज़ों के पे जवाब देने के लिए हमने कुछ क्लासिफिकेशन भी की। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं कि जैसे डोगरा लॉ ऑफ ट्राइएड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ टेव्स है, फिर उसके बाद लॉदरमेर हमारे पास जो है वो लॉ है। उसके बाद हमारा जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। तो बड़े सीरियस एफर्ट्स जो हैं वो शुरू दिन से होती रही हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो उसमें सबसे जो मज़े की सबसे डिसेंट और सबसे आसान जो है वो यही क्लासिफिकेशन है कि पीरियड और बच्चे ग्रुप्स क्या होते हैं। व्हाट आर पीरियड्स? दीज आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रोज। बेटे लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ये दो हमारी डेफिनेशंस हो गई कि ग्रुप्स किसे कहते हैं। ऊपर से नीचे जो हमारी लंबी चेन है एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, और जो अक्रॉस द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो पीरियड्स की शक्ल में सामने आ जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स और पीरियड्स की। बच्चे एक का हमारा ताल्लुक है ओल्ड वन का, जिसके मुताबिक हमारे जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके टोटल 16 ग्रुप्स हैं। वो हमने 16 ग्रुप क्या किया है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी से लेके एट्थ बी तक और फर्स्ट ए से लेके एट्थ ए तक। इसका टोटल हमारे ये जो पीरियड्स हैं ग्रुप्स हैं वो हमारे 16 बन जाते हैं। लेकिन बच्चा अब जो नई बुक्स हैं वो उसे कहती हैं कि ये टोटल हमारे 18 ग्रुप्स हैं। तो वो क्या करती है, वो कहते हैं जी हमारे 8 जो ग्रुप हैं वो एस और पी ब्लॉक के हैं, और जो बाकी हमारे 10 जो हैं उनका ताल्लुक किससे है, वो है ट्रांसजेंडर एलिमेंट्स, उनका ताल्लुक है। तो जो बच्चे वो 18 ग्रुप के लिहाज से उस हमको शो करते हैं। लेकिन बच्चे फिलहाल 18 बच्चे ग्रुप्स और जो हमारे 7 पीरियड्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है बच्चे उसका सीधा सीधा मतलब यही है, इसमें जो सारे एलिमेंट्स इसमें जो है वो आ जाते हैं, सभी तरह के एलिमेंट्स जो हैं। अब इससे अगली बात ये स्टूडेंट्स, हम बच्चे इसमें ये कहते हैं कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो आपको उनकी बच्चे आप उनको देखना होता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो मैच कर रही है। जो आउटर हमारे जो सबसे एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिनको बच्चा हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे उनकी बात है। अभी आपसे मैं जिक्र करा था शुरू में, ये लिखा है 1829 में क्या हुआ था। डोब्रेनर फर्स्ट यूज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू सॉर्ट एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। उनका नाम दिया ट्राइएड्स दिया उनका नाम। फिर बच्चे मेंडलीफ का नाम आ गया। मेंडलीफ सबसे जो है वो एक कंपोज जो हमारी शक्ल है फिलहाल प्योर टेबल की, उसका तब बच्चे मेन जो कौन फाउंडर है वो मेंडलीफ है। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से और केम प्रॉपर्टी के लिहाज से अरेंज किया। और उसकी वजह मेजर मिस्टेक क्या थी, उसने उनको अरेंज किया किस पे, बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। किस लिहाज से, एटॉमिक मैसेज के लिहाज से। जो एटॉमिक बच्चे मैसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह फिट नहीं होता। तो हमने कहा ये भी जो क्लासिफिकेशन है ये भी हकीकत के करीब तर नहीं है। फिर हमारे बेटे मोजले एक साइंटिस्ट था, एक फिजिस्ट था, इसने काम किया एक्सरेज पे। और जो बेटे मोजले है इसने बच्चे मोजले ने फिर एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मुताबिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं अगर उनको अरेंज करें ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर तो उनके सभी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, जो जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की मैच करती हैं वो सभी एक ग्रुप ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं। तो बड़े मोजले का जो काम है सबसे कंपोज्ड फॉर्म है अब तक पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, पीरियोडिसिटी के लिहाज से। इस बच्चे बंदे ने मोजले ने
यू कैन से कि इतना बच्चे कंसाइज शक्ल में काम किए है तो अब तक इस्तेमाल हो रहा 1913 का मतलब क्या है, आपसे एग्जैक्ट 100 ईयर्स पहले, ठीक है। तो देख लें बच्चे, 100 ईयर का मतलब ये है कि अभी तक ये लोग जो हैं उनका बच्चे काम, बल्कि 100 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है, तो बेटे इनका काम बाकी है बच्चा। कमिटमेंट, दे आर वेरी मच कमिटेड टू देयर वर्क एक्चुअली। ये देखिए ग्रुप बच्चे वर्टिकल कॉलम है, एलिमेंट्स हैं द सेम ग्रुप क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल में। फिर पीरियड्स है, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम बच्चे क्या है, पीरियड्स है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो, हमारे जो बच्चा इलेक्ट्रॉन है वो आगे पीछे चेंज करके तो खुद को, जो जो आप इन द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन के बच्चे आमतौर पे कम होती जाती है। ये देखिए तीन तीन हमारे बच्चे बड़ी क्लासेस हैं किसकी, एलिमेंट्स की, उसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं और मेटलॉइड्स हैं। तो ये देखें बच्चे, जो नॉन मेटल हैं वो हमने शो कर दिए डार्क येलो से। फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड की शक्ल में आते हैं, वो हमने शो किए हैं थोड़े से इंडिगो कलर में, और बाकी ब्लू वाले सब के आते हैं मेटल्स। इसका मतलब क्या है, मेटल्स आर मोर अबंडेंट। आगे प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, शाइनी होती हैं, यू नो कि जब उन पर लाइट पड़ती है उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, वो शाइनी उनके सरफेस आ जाती है। डक्टाइल है, उनको आप तारे बना लें। उसके बाद ये है कि गुड कंडक्टर हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ करंट एंड हीट। तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट किसके बच्चे, मरकरी के। एग्जाम में सवाल आता है मरकरी के अलावा बाकी सब क्या हैं, बाकी सब सॉलिड हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पर। आगे नॉर्मेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, डल होती हैं, ब्रिटल मतलब जल्दी टूटने वाली होती हैं, उसमें जो करंट की पैसे बचे वो ना होने के बराबर है। और इसमें जो शामिल हैं वो गैसेस भी शामिल, लिक्विड सभी कुछ में शामिल हो सकता है। फिर बात है बेटे प्रॉपर्टी मेटलॉइड। बेटे मेटलॉइड हमारे पास असल में ये है कि आप ये कह लें कि बच्चे ये एलिमेंट ऐसे मेटलॉइड वाले जो हैं कि इसके, ये देखिए उसमें लिखा भी है कि बच्चे मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। और बच्चे इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ पे है बच्चे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एज आ यू कैन से सेमी कंडक्टर जो हमारे पास हैं, ये सब से आके से बनाए जाते हैं, मेटलॉइड से बनाए जाते हैं। वजह स्टेबल एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई। फिर बच्चे अल्की मेटल की बात आ गई, तो अल्की मेटल में कौन शामिल है बच्चे, ग्रुप 1 ए शामिल हैं। इसमें लिथियम सोडियम पोटाशियम वगैरह जो हैं बच्चे, लिथियम सोडियम पोटाशियम वगैरह इसमें शामिल हैं। और ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ताल्लुक हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन से है, जिसमें सोडियम और पोटाशियम पंप्स होते हैं जो एलिमेंट्स को मैनेज करते हैं। फिर अर्थ मेटल है, इसका ताल्लुक बच्चों किससे है, ग्रुप 2 एलिमेंट से है। ग्रुप 2 में कौन कौन शामिल है, बरीलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, सभी किस्में अल्काइन अर्थ मेटल्स में आएंगी। फिर ट्रांसन मेटल है, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात मुतल्लिक हुई है, इसमें ग्रुप 3 से लेके 12 तक आते हैं। और ये उसके बाद यू कैन से कि बच्चे प्रॉपर इसको पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, सो उनकी जो पैटर्न के फॉलो ना करने की वजह से इनके जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से अजीब तरह हैं। बच्चे अब हेलोजेंस हैं, ग्रुप 17 है, देयर कार्ड साल्ट फार्मिंग, सबसे ज्यादा जो हमारा साल्ट है उसमें क्लोराइड मौजूद होता है, फ्लोराइड और आयोडाइड भी मौजूद होता है। ये सब बच्चे सभी एलिमेंट्स जो हैं ये मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। अब नोबल गैसेज हैं, हमें पता है कि नोबल गैसेज का लाउटोमोशल मुकम्मल है, दे कांट डू एनीथिंग। तो बच्चे नोबल गैसेज का लास्ट सेल मुकम्मल होने का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो कहीं फिल अप नहीं होते। इसका बच्चे जो ग्रुप नंबर वो क्या 18 है। जो हमारे सबसे बॉटम पे दो लाइनें होती हैं वो नीचे पिंक और ब्लू, लाइट ब्लू में है, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड के में क्या है कि उसमें वो शुरू होते हैं लैंथेनम से, और एक्टिनाइड्स कहाँ शुरू होते हैं, एक्टिनियम शुरू होते हैं। तो ये हमारे कुछ 28 एलिमेंट हैं जिनका ताल्लुक एफ ब्लॉक से है, उसमें समझ देखिए आधे आते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है। फिर आगे ट्रेंड की बात आ गई भाई, ट्रेंड बच्चे क्या है कि अक्रॉस द पीरियड जो है ये आमतौर इलेक्ट्रॉन क्योंकि टाइट होते जाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, और उनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अगर जो हमारे पास क्रॉस द पीरियड है, न्यूक्लियर पुल बढ़ती जाती है, बट जो न्यूक्लियर पुल है वो अलोन इज नॉट पॉसिबल, नॉट अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रॉपर्टीज। जैसे बच्चे एटॉमिक रेडियस है कि एटम का साइज जो है वो क्रॉस द पीरियड क्या होता है, कम होता है। और अगर आप बात करें कि जो अक्रॉस के जो डाउन द ग्रुप होता है वो हमेशा कदम बढ़ता है। बच्चा बेटे साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेडियस बढ़ेगा, इसी सी बात है बच्चे, ठीक है।
यूजिंग द फोर फैक्टर बच्चे, फोर फैक्टर कौन से हमारे पास हैं, वो नेचर ऑफ ऑर्बिटल हैं, नेचर ऑफ शेल हैं, उसके बाद एसपीडीएफ का उसमें नेचर आ जाती है। तो ये सब चीजें बच्चे मिक्स होती हैं किसमें, ये चारों फैक्टर मिक्स होते हैं किसमें, प्योरिटी ट्रेंड के अंदर, जिसमें आप ये कहते हैं कि एनर्जी जो है वो रिमूव कैसे होती है, गेन कैसे होती है, एनर्जी शेयर कैसे होती है, ये सारी बातें इसमें शामिल आती हैं। ठीक है बेटा। अब अगली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी एक प्योरिटी प्रॉपर्टी है, जिसमें एक जो एलिमेंट है उसकी पुल ज्यादा होती है दूसरे एलिमेंट से, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका बच्चे हमारा स्टैंडर्ड वो 4 है। 4 का मतलब है सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, 4 की। ठीक है, वो 4 कौन है, फ्लोरीन है। तो उसके बाद सबसे जो कम है वो 0.7 है किसकी, सीजियम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये बच्चे ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव्ड है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन करंट बच्चे ताल्लुक एनर्जी लूज से है। एनर्जी यहाँ पे लूज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज इसमें ऐड करते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है। बस एक इसके भी फैक्टर सेम है, वही वाले जो पहले बात हुई है आपसे। ठीक है, ये जो है ट्रेंड देखिए बच्चे, इसमें एटॉमिक रेडियस है, आई ई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन सब का तो जो ट्रेंड बिल्कुल सेम है अक्रॉस द पीरियड। इनका ताल्लुक है बच्चे बढ़ते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ये हमारा टॉपिक था बच्चे, इसका ताल्लुक किससे है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, इनका ताल्लुक किससे, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक चैप्टर था जिसका ताल्लुक किससे है, कि इसमें आपने ग्रुप्स और बच्चे पीरियड जो हैं उनका ताल्लुक, उन पे सारा काम